कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था, केवट जी के अद्भुत प्रसंगों को श्रवण किया। भगवान राम चित्रकूट धाम में वास करने लगे। भगवान चित्रकूट जी को विदा किया तो वो गए नहीं, वही गंगा मैया के तट पे ही रुके रहे। देखी दखिन दिसी हय ही नाही। जीवों की स्थिति छोड़िए महाराज, पशुओं की ये स्थिति थी कि जिन घोड़े पर सवार होकर के राम जी चले थे, वो घोड़े भी दक्षिण दिशा की तरफ देख करके रोए जा रहे हैं। सभी विचार कर रहे हैं कि भगवान राम जब भी जाते थे तो सुबह जाते थे, संध्या में अवश्य वापस चले आते थे, लेकिन न जाने आज राम जी को क्या हो गया है। भगवान को गए हुए, भगवान को देखे हुए 3 दिन बीत गए और भगवान अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? क्या हमसे कोई अपराध बन गया? क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई? भगवान हमसे नाराज हो गए? आपस में घोड़े बात करते हैं। तो जब पशुओं की ये स्थिति होगी तो जीवों की क्या स्थिति होगी। आर्यसमंत भी गए नहीं। जब निषाद जी आए, उन्होंने देखा कि ये तो गए ही नहीं। निषाद जी ने बहुत ही समझाया आर्यसमंत जी को और समझा बुझा करके विदा किया। आर्यसमंत जी संध्या के समय पहुंचे श्राम अध्याय जी में, ताकि मेरा चेहरा कोई देख ना पाए। मैं ये कलंकित चेहरा लेके पहुंचू कैसे? महाराज दशरथ के पास गए, जय जीव कह करके उन्हें प्रणाम किया। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि आर्यसमंत जी चले आए, मित्र कहो मेरा राम कुशल तो है, मेरी जानकी कुशल तो है, लक्ष्मण को लेके आए, मेरे 3 पुत्र आ तो गए, कहाँ हैं? आर्यसमंत जी ने कहा, सरकार आप तो जानते हैं आपके पुत्र भी आपके ही जैसे हैं। उन्होंने कहा है कि आप पिताजी के चरणों में प्रणाम बोलिएगा और पिताजी से कहिएगा वो चिंता न करेंगे, मैं जल्दी ही 14 वर्ष व्यतीत करके पिताजी के चरणों में आकर के स्वयं राम प्रणाम करेगा। महाराज दशरथ ने जब सुना राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, जानकी जी नहीं आई, महाराज दशरथ के प्राण कंठ में आ गए, प्राण कंठ में आ गए। माताएं विलाप करने लगी। मां कौशल्या कहती, महाराज धैर्य धारण करिए। महाराज दशरथ कहते हैं, महारानी अब मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता, अब तो मुझे उस ऋषि के श्राप की याद आ रही कि तुम्हारे 4 पुत्र तो होंगे, लेकिन उन 4 पुत्रों में 1 पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा मरते समय। महाराज दशरथ मन ही मन विचार करते हैं, राम आपको देखे हुए बहुत दिन जी लिए, लक्ष्मण आपको देखे हुए बहुत दिन जी लिए, जानकी आपके बिना बहुत रह लिए, अब नहीं रहा जाता। भगवान राम को गए हुए 6 दिन व्यतीत हुए और महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज के शरीर को नाव में तेल भरवा करके गुरुदेव वशिष्ठ ने सुरक्षित रखा। भरत जी को ले जा करके बुलाया गया। दूत पहुंचे, भरत जी को बुला करके लाते हैं। भरत जी आए, यहाँ पर माँ कैकेयी आरती की थाल सजाए हुए खड़ी है। मेरा भरत आएगा, मैं आरती करूंगी। भरत जी जैसे आए, माँ कैकेयी से पूछे, मैया ये बताओ सब अयोध्या में कुशल तो है? मैया कैकेयी ने कहा, ऐसा क्यों पूछते हो, सब कुशल है। कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जिन अयोध्या की गलियों में जब मैं जाया करता था, जो अयोध्या वासी मुझे बड़ा प्यार से देखते थे, मुझे बड़ा दुलार करते थे, बड़ा स्नेह करते थे, आज वही अयोध्या वासी मुझे इस दृष्टि से देख रहे मानो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मैया सब कुशल तो है? मैया कैकेयी ने कहा, भरत ये जो मंथरा है ना, इसने मेरा बड़ा साथ दिया और सब कुछ अच्छा हो गया था, बस ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। क्या किया? आपके पिताजी नहीं रहे। भरत जी ने जैसे सुना पिताजी नहीं रहे, जिस प्रकार दंड को खड़ा किया जाए, दंड गिर पड़े, महाराज दशरथ महाराज भरत उसी प्रकार से भूमि पर गिर पड़े। रोते रोते भरत जी आंसुओं को पोंछे और वापस उठे। भरत जी ने कहा, मैया ये संभव नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथों में बिना सौंपे मुझे छोड़ के चले जाएं। पिताजी को हुआ क्या था, छोड़ के हम सबको गए क्यों, क्या कारण था? मैया कह के इस बात को बताने से पूर्व भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि मैया जानती हैं कि अब आज के बाद मेरा भरत मुझे माँ नहीं कहेगा।
भरत जी को जैसे ही मैया ने बताया, भरत हमने आपके पिताजी से 2 वरदान मांग लिए, एक राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत जी को पिताजी का मरना भूल गया कि भरते बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गो, हे तू अपन पहुँचान जिया थकता रहे उधर मोह। भरत जी पिताजी का मरना भूल गए। भैया राम के बन जाने के आगे पिताजी का मरना छोटी सी बात लगने लगी, छोटा सा दुख लगने लगा। भरत जी कहे मैया मेरे जैसा बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता। भरत जी दिन रात एक ही बात रटते हैं कि मोर जन्म रघुबर बन लागे। मेरा जन्म ही रघुनाथ जी के बन जाने के लिए हुआ है, मैं बड़ा पापी हूं। भरत जी का चरित्र तो अपार है, समय कम है, इसलिए भरत जी के चरित्र को फिर आगामी जब कथा होगी हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे। भरत जी आए भगवान राम को मनाने के लिए, भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम से खूब विनती की, प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए, मैं वन में रह लूंगा पर आप अयोध्या वापस चलिए। भगवान राम ने कहा भरत जिस वचन को निभाते निभाते पिताजी चले गए, क्या उसी वचन को तोड़ दोगे? एक काम करो, चलो मिलके बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? भरत जी सुने रो पड़े, भैया आप हमसे बंटवारा करेंगे? कहा पगले, अरे बंटवारा किसका करना है? बांट ही विपत्ति सब ही मोहि भाई। विपत्ति का बंटवारा करना है, संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है। अयोध्या में विपत्ति आई है, अयोध्या की विपत्ति तुम संभाल लो, वन को मैं संभाल लेता हूँ, तुम दोनों भाई वहां संभालो, हम दोनों भाई यहाँ संभाल लेते हैं। ये 14 वर्ष कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। भरत जी कहे प्रभु आपकी बात सिरोधार्य है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, फिर आप मुझे कुछ निशानी दीजिए। भगवान राम ने अपने पादुकाओं को दिया भगवान को। श्री भरत जी उन ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मसिया जो संग हो जैसे, अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी उन पादुकाओं को ले जाकर के अयोध्या जी में सिंहासन पर विराजमान कर दिए और उन्हीं पादुकाओं से पूछ पूछ करके भरत जी हर कार्य करते हैं। भरत जी ने सोचा मेरे भैया राम वन में रहते हैं, मैं महल में कैसे रहूंगा, और भरत जी जाकर के नंदीग्राम में रहते। भरत जी ने विचार किया राम जी तो भूमि पर शयन करते हैं, तो मैं तो सेवक हूं, उनसे भी नीचे सोना चाहिए, तो भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा खुदवा करके शयन करते। भरत जी का चरित्र अपार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो हम मुनियों के लिए जो अष्टांग योग बनते हैं वो सुगम कौन करता? कौन कौन से अष्टांग योग? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग बनते हैं ये हम सब मुनियों के लिए सुगम कैसे होता? राम जी को हमारे सन्मुख ला करके खड़ा कौन करता है? जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा, श्रवण करेगा। भरत जी के चरित्रों को श्रवण करने की फलश्रुति बताई गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके जीवन में राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। दूसरा, इन सांसारिक विषयों से हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए भरत जी के चरित्र से हमें एक सीख मिलती है कि जब भी भाई से भाई का बंटवारा हो तो भाई से भाई के संपत्ति का नहीं बल्कि भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन आजकल भाई आपस में लड़े जा रहे हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या किसी ने पूछा किसी से आपके पास कोई शत्रु है? कहा नहीं।
आपके पास भाई है? कहा हाँ। अगर भाई है तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भाई ही एक दूसरे भाई का शत्रु बना बैठा है। जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है उसे उतना मिलता ही है, लेकिन फिर भी इस बात को हम नहीं समझते हैं और आज आपस में भाई भाई लड़े जा रहा है। इसलिए कथा सुनने का फल तभी है जब हम उसे अपने जीवन में धारण करें। यहाँ पर अयोध्या कांड को विश्राम करते हुए गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रवेश किए। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। यहाँ से भगवान की वन लीला प्रारंभ हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से, देवी इस अरण्य कांड की कथा को जो श्रवण करेगा, इस लीला को जो श्रवण करेगा, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा उसे मोह हो जाएगा, मोह में पड़ जाएगा, लेकिन कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो उसे वैराग्य हो जाएगा। कहा एक बार की बात है क्या कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर, बैठे पटिक शिला पर। एक बार की बात है, भगवान राम की लीला चल रही थी। आश्रम में एकांत था, कोई था नहीं। उस समय भगवान राम गए, पुष्प चुन के लाए और उन पुष्पों से ही मैया जानकी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। फूलों का ही गजला बनाया, कानों में कुंडल बनाया, गले का हार पहनाया। स्वयं भगवान राम अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे मैया का। सारे देवता देख करके प्रसन्न हुए जा रहे, धन्य है भगवान की लीला। लेकिन एक इंद्र के पुत्र जयंत हैं। जयंत ने देखा, कहा ये भगवान है, एक साधारण से पुरुष की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार किए जा रहे, ये भगवान नहीं हो सकते। और आप लोग इनके भरोसे बैठे कि ये रावण का वध करेंगे, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इंद्रदेव ने कहा यही भगवान है, भगवान की लीला चल रही, विश्वास करो। और जो भगवान पर संदेह करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता, विनाश ही होता है। जयंत नहीं माना, पहुंचा भगवान की परीक्षा लेने के लिए। और जब जयंत परीक्षा लेने पहुंचा, कौवे का वेश बनाया, मैया बैठी हुई थी। जयंत गया और कौवे के वेश में जाकर के मैया के पांव में चोंच मार दिया। और पांव में ऐसे चोंच मारे कि पांव से रक्त बहने लगा। मैया ने बताया नहीं भगवान को। क्यों? माँ चाहे जितना भी कष्ट सह ले, अगर पुत्र अपराधी है तो भी माँ कुछ नहीं कहती। मैया ने सोचा कि अगर मैं अभी भगवान को बता दूं तो भगवान इसके प्राण हरण कर लेंगे, और मैं माता हूं, ये मेरा पुत्र है, इसका मैं कल्याण ही चाहूंगी। लेकिन भगवान राम सब जान गए, कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने आया, सब जान गए। भगवान राम बैठे बैठे एक सींग उठाए और सींग का बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। और जैसे जयंत के पीछे छोड़ा, तीनों लोग 14 भुवन जयंत घूम लिया, भ्रमण कर लिया, किसी ने आश्रय नहीं दिया। वापस लौट करके देवर्षि नारद ने जब बताया कि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि ये ब्रह्मास्त्र ये कहना चाहता है कि जाकर के भगवान से क्षमा मांगो। जयंत आया भगवान के पास, प्रभु। भगवान राम ने जब देखा, कहा क्या करने आए थे तुम? कहा आपका प्रभाव देखने आया था। देखा? कहा जितना सोचा ने उससे ज्यादा देख लिया। अच्छा अब क्या करने आए हो? कहा पहली बार जब आया था तो प्रभाव देखने आया था, और अब? कहा अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने सुना है कि आप बिना कारण ही करुणा करते हैं, करुणा निधान सभी कहते हैं आपको, और आज मैं आपकी करुणा देखने आया हूं। जयंत ने भगवान से निवेदन किया, नाथ कि आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा,
खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम प्रभु, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम। भगवान से निवेदन किया, नाथ मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा करिए। भगवान ने क्षमा तो किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा था, इसलिए भगवान ने सोचा ब्रह्मास्त्र की महिमा कहीं घट न जाए, इसलिए भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। आपने देखा होगा कौवे की दो आंखें होती पर दिखता एक ही आंख से है। भगवान ने एक आंख फोड़ करके जयंत को विदा किया। भगवान ने सोचा यहाँ रहना उचित नहीं है, चित्रकूट धाम छोड़ करके भगवान चल पड़े। रास्ते में अत्रि मुनि माँ अनुसुईया का आश्रम आया, भगवान की वंदना की। माँ अनुसुईया जानकी मैया को भीतर लेकर के जाती हैं, दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र प्रदान करती हैं। ऐसे आभूषण ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होते, जो कभी गंदे नहीं होते, जो कभी पुराने नहीं होते, ऐसे आभूषण प्रदान किए। स्त्रियों का धर्म क्या है, माँ अनुसुईया ने माँ जानकी को शिक्षा प्रदान की। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, अपने पति की सेवा करना। इस विषय में हम लोग दूसरे दिन की कथा में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए वापस चर्चा नहीं करेंगे। माँ अनुसुईया ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। भगवान वापस आगे बढ़े, चलते चलते व्याध नामक दैत्य था, भगवान ने उस दैत्य का भी वध किया। भगवान आगे बढ़े, सर्वंग ऋषि का आश्रम पड़ा। सर्वंग ऋषि ऐसे जिन्होंने जीवन में इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया था, इतना जप तप कर लिया था कि पुष्पक विमान लेने के लिए आया सर्वंग जी को। किसी ने कहा आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं, जिसके लिए जीवन भर इतनी तपस्या की, जब उनके आने का समय हुआ तो आप छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ही सर्वंग जी ने सुना कि राम जी आ रहे हैं, सर्वंग जी पुष्पक विमान से कूद पड़े। कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने राम जी के दर्शन करने हैं। जब राम जी आए, सर्वंग ऋषि न भगवान को बिठाए न पानी के लिए पूछा। सबसे पहले क्या किया, जंगल में गए और लकड़ियां चुन चुन करके लाने लगे। लकड़ी लेकर के आए, अपनी चिता सजा ली, हाथों में जल लिया, मन ही मन संकल्प किया, प्रभु जीवन में जितना पुण्य किया है, जितनी तपस्या की है, उसका जितना फल होता है श्री रामार्पणमस्तु, मैं आपके चरणों में सब निवेदन करता हूं। सर्वंग जी को भगवान ने विदा किया। चलते चलते भगवान आगे पहुंचे, सुतकृष्ण जी का आश्रम पड़ा। सुतकृष्ण जी अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं। सुतकृष्ण जी का जब आश्रम पड़ा, सुतकृष्ण जी के आश्रम में जब भगवान पधारे तो सुतकृष्ण जी की कथा आती है। एक बार अगस्त्य ऋषि कहीं तीर्थ यात्रा में निकले तो शालिग्राम भगवान को कहा अपने शिष्य सुतकृष्ण जी से कि एक काम करो, ठाकुर जी की खूब सेवा करना, इन्हें भोग लगाना, इनको स्नान कराना, तिलक चंदन करना, नियम से इनकी पूजा सेवा करना। सुतकृष्ण जी ने कहा जी गुरु जी करूंगा। एक दिन क्या हुआ, यूं ही अचानक सुतकृष्ण जी कहीं बाहर निकले और ठाकुर जी को लेके निकले। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे, उन्हें बड़ी जोर की भूख लग गई। अब नदी के किनारे कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी नहीं। अचानक थोड़ी दूरी पर एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। तो जब जामुन का पेड़ देखा तो सुतकृष्ण जी ने सोचा क्यों ना जामुन ही तब तक खा ले, थोड़ा पेट भर जाए। लेकिन अब उतारे कैसे जामुन, तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी के उठा लगे मारने और जामुन उतारने लगे। अब ठाकुर जी को मारे, जामुन उतरती जाए, खूब प्रसन्न हो गए, ढेर सारी जामुन आ गई। लेकिन अंत में मारते मारते ठाकुर जी चले गए नदी में। अब जब नदी में गए तो इन्हें तो बड़ी चिंता हो गई कि ठाकुर जी तो पानी में चले गए, अब क्या करें। अब गुरु जी पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। इन्होंने क्या किया, उस जामुन में जो सबसे बड़ी वाली जामुन थी, बढ़िया स्नान करा करके, तिलक चंदन नेत्र वित्र बना करके, आसन पर विराजमान करके फूल माला चढ़ा दिया। अगस्त्य ऋषि आए और चेला ठाकुर जी कैसे हैं, कहे एकदम बढ़िया चकाचक है, सेवा की बढ़िया, खूब बढ़िया सेवा की गुरु जी। अच्छा हैं कहाँ, जरा दर्शन कराओ, बड़े दिन हो गए। गए दर्शन करने, जब ठाकुर जी को स्पर्श किया तो वो तो जामुन थी, दबने लगे। दूसरी बार स्पर्श किया तब तक बीज बाहर आ गया। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा ये क्या है।
तो सुतीक्षण जी ने कहा पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जाने। जब देखो तब रगड़ते रहते, नहलाते रहते, तिलक चंदन करते रहते दिन रात। अब बेचारे गल गए होंगे, हमारी क्या गलती है। अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया, जाओ अब तभी आना मेरे पास जब ठाकुर जी को लेके आना। गुरु के शाप में भी शिष्य का कल्याण होता है। शाप क्या दिया कि जब भगवान को ले आना तभी सम्मुख आना मेरे। दर्शन पहले किसको होंगे? पहले शिष्य को होंगे, वापस गुरुदेव भगवान को होंगे। भगवान चले और सुतीक्षण जी जब चले तो उस विचार करने लगे, मैंने जीवन में इतना पुण्य नहीं किया, इतनी कोई तपस्या नहीं की, भगवान आखिर हमें मिलेंगे कैसे। लेकिन एक बात सुतीक्षण जी की बड़ी बड़ी प्यारी लगती है। सुतीक्षण जी को विश्वास है। सुतीक्षण जी कहते मैं जानता हूं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पूजा नहीं करता हूं, मैं तपस्या नहीं करता हूं, मैं जप तप नहीं करता हूं, मुझे पता है। लेकिन मेरे रघुनाथ जी कहते हैं जो मेरे भरोसे होकर के बैठ जाता उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। विश्वास होना चाहिए। आपने उनका नाम तो सुना होगा, मलूकदास जी का। मलूकदास जी को किसी ने कहा कि जो भगवान के भरोसे बैठ जाता है उसके भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं, उसे भगवान खिलाते हैं। तो मलूकदास जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है, अब मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। मलूकदास जी दिन भर भूखे रहे, जंगल में गए और जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। कहा आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं भगवान कैसे मुझे खिलाने आते हैं। मलूकदास जी पेड़ के ऊपर बैठे थे। संध्या हुई, एक बुढ़िया मैया आई, हाथ में रोटी और अचार लिया था वन में, और जहां जिस पेड़ पर मलूकदास जी बैठे थे उसी पेड़ के नीचे वो रोटी अचार छोड़ के चली गई और वापस आई भी नहीं। तो जब रात के 7-8 बजे तो कुछ चोर आए, यही कहीं कोई ना कोई छिपा होगा, हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहा होगा। चोरों ने चारों तरफ टॉर्च जलाया, चारों पूरे वन में ढूंढ लिया पर कोई नहीं मिला। लेकिन जैसे ऊपर टॉर्च जलाया तब तक मलूकदास जी ऊपर से नीचे देख रहे थे। चोरों ने कहा अच्छा अब पता चला तुम बैठे हो इसके ऊपर, यानी कि ये पूरा षड्यंत्र तुम्हारा ही है, चलो नीचे उतरो। मलूकदास जी ने कहा भाई साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई रोटी अचार नहीं रखा है। कहा उतरना तो तुझे पड़ेगा। चोरों ने महाराज मलूकदास जी को पकड़ करके नीचे उतार दिया। क्यों रोटी अचार रखा? हम सबको फंसाने के लिए रखा, इसमें जहर मिला के रखा हुआ है। मलूकदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद ही सुबह से भूखा पड़ा हूं और मेरा संकल्प है कि भगवान जब आएंगे खिलाने तभी खाऊंगा। चोरों ने कहा इसका बहुत नाटक हो गया, पहले इसको ही खिलाओ, जहर होगा तो ये खुद ही मर जाएगा। चोरों ने पकड़ा मलूकदास जी को, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा खाना तो पड़ेगा। और जितना मना करें तो चोरों को लगे कि निश्चित रूप से इसमें जहर मिला गया है, तभी मना कर रहा है। चोरों ने पकड़ करके मलूकदास जी को पहली रोटी ठूस के खिला दी, चलो खाओ। मलूकदास जी को कुछ नहीं हुआ। चोरों ने कहा अच्छा अब पता चला ऊपर वाली रोटी में कुछ नहीं है, नीचे वाली रोटी में होगा। अब नीचे वाली रोटी पकड़ के फिर खिलाया 2 रोटी। एक चोर ने कहा अच्छा नहीं नहीं, ना ऊपर वाली में ना नीचे वाली में, बीच वाली में जहर मिलाया गया है। मलूकदास जी को पकड़ करके फिर तीसरी रोटी खिलाई। मलूकदास जी के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। मैंने संकल्प, भगवान देखते हैं मुझे कैसे खिलाते हैं, और भगवान इस वेश में आकर के मुझे रोटियां खिला रहे हैं। उन चोरों में से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चोरों में से ही भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। कहने का अर्थ है विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो। और जिसे विश्वास नहीं है तो बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति संभव भी नहीं है। तो विश्वास में रहिए। सुतीक्षण जी को भी विश्वास है और दिन रात भगवान से राघव तेरे चरणों की गरधोल जो मिल जाए, राघव तेरे चरण
तकदीर बदल जाए राघव मेरे।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। बराबर सरकार जय हो। प्रभु, इस जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा है। क्या है? राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राघव मेरे जीवन के बस एक तमन्ना है। राघव इस जीवन बस एक तमन्ना है। राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और आप भी दोनों हाथों को उठा करके भगवान से प्रार्थना करिए, सभी लोग। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए। तुम सामने हो राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और तमन्ना क्या है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ मेरा दम ये निकल जाए। राघव इस जीवन की। प्रभु, इस जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा है। सुतीक्ष्ण जी में विश्वास में मेरे रघुनाथ जी एक ना एक दिन अवश्य आएंगे, और उनका विश्वास फलदायी हुआ। एक दिन भगवान राम चले आए, भगवान राम आकर के दर्शन दिए। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से वरदान मांगा,
जिस वेश में आप अयोध्या जी में राजा के स्वरूप में विराजमान हैं, उस वेश में आप मेरे हृदय के भीतर धनुष बाण लेकर के विराजमान होइए। भगवान राम ने पूछा, हृदय में रहना है तो धनुष बाण की क्या आवश्यकता है? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु अगर बिना धनुष बाण के रहे और मन में कहीं कोई गलती से भी विकार आ गया तो आपके पास धनुष बाण होगा नहीं, आप संहार कैसे करेंगे? इसलिए धनुष बाण होगा तो जैसे मन में विकार आया तुरंत बाण चला करके उसे समाप्त कर डालेंगे। इसलिए मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर के विराजमान हुई। सुतीक्ष्ण जी को वरदान देने के पश्चात सुतीक्ष्ण जी ने कहा, सरकार थोड़ी ही दूर पे हमारे गुरु जी का आश्रम है, बड़े साधक हैं। अब ये कैसे कहें कि हमने आपको पानी में फेंक दिया था? तो कह रहे चल के एक बार उनके भी दर्शन कर लीजिए। भगवान राम पहुंचे, अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके सुनाया। रघु जी का 31वां बाण प्रदान किया भगवान को। अगस्त जी से विदा लेकर के भगवान चले, पंचवटी के पास आए। उससे पहले रास्ते में बहुत सारे अस्थियों का समूह था। भगवान ने यहाँ पर भुजाओं को उठा करके प्रण लिया है, किस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। भगवान पंचवटी में वास करने लगे। एक दिन की बात है, शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा जब आई तो गोस्वामी जी परिचय कैसे देते हैं इसका? शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा वन के बहिने, शूर्पणखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहीने, दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी एक बार देखे विकल भई जुगल कुमारा, देखे तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो समनारे, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह शूर्पणखा आकाश मार्ग से जा रही थी। भगवान राम लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देख करके व्याकुल हो गई। देखी विकल भई जुगल कुमारा, एक को देख करके व्याकुल नहीं, दो को देख करके व्याकुल हुई। उसने सोचा अगर इस स्वरूप में पहुंचेंगे तो ये विवाह नहीं करेंगे। राजकुमारी का वेश बनाया और पहुंच गई भगवान के पास। जा करके भगवान से कहती है कि तुम सम पुरुष नमो समनारी, आपके समान न कोई पुरुष है न हमारे समान कोई नारी है। इसका एक साधारण सा अगर अर्थ देखा जाए तो ये है कि आपके जैसा न कोई सुंदर पुरुष न हमारे जैसे सुंदर कोई स्त्री है। लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण देखा जाए तो शूर्पणखा ये कहना चाहती है कि शूर्पणखा विधवा थी। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा के पति का रावण ने वध कर दिया था और उसी समय शूर्पणखा ने प्रण लिया था कि पूरे कुल खानदान सहित तुम्हें समाप्त करके मानूंगी। और इधर भगवान राम ने भुजाओं को उठा करके संकल्प लिया कि इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो शूर्पणखा कहती है कि जो प्रण आपने लिया है वही प्रण मैंने भी लिया है, इसलिए न आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री है।
और शूर्पणखा भगवान से कहती है कि यह संयोग ऐसे ही नहीं बना है, ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार करके ये संयोग बनाया है। इतना पर भी स्टॉप नहीं हुई। भगवान से क्या कहा? ताते अब लगे रहे हो कुमारी, आज तक हम आपके लिए ही कुंवारे बैठे हैं, हमने विवाह नहीं किया। कितना झूठ बोलती है भगवान से। अच्छा, इस पर भी स्टॉप हो जाती तो बच्चू तुम ही निहारे। मेरा मन आपको देख करके थोड़ा सा मान गया है, कछू थोड़ा सा मान गया है, पूरा नहीं माना है। अब राम जी ने सोचा मुझे देख करके इसका मन थोड़ा सा मान गया है, मतलब हमसे कोई सुंदर दिख जाए तो ये भाग जाएगी। राम जी ने कहा हमसे क्या विवाह करोगी, मैं तो विवाहित हूं। सामने मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बैठा हुआ है, जा करके उससे कहो। शूर्पणखा पहुंची और जा करके लक्ष्मण जी से भी वही कॉपी पेस्ट किया, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हैं ना कॉपी पेस्ट, वही किया। भगवान लक्ष्मण से भी कहिए महारानी बनना चाहती हो कि नौकरानी? तो शूर्पणखा ने कहा नहीं नहीं, हम तो महारानी बनना चाहते हैं। कहा जब महारानी बनना चाहती हो तो यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो उनका दास हूं, वो राजा हैं अयोध्या के। अरे जा करके उनसे कहो। शूर्पणखा वापस भगवान के पास पहुंची। भगवान राम ने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, मैं संकल्पित हूं। शूर्पणखा ने सोचा कि यही स्त्री के कारण ये विवाह नहीं करना चाहते। शूर्पणखा ने हाथों को बढ़ाया जानकी मैया के तरफ खाने के लिए। भगवान राम ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण इसके नाक कान दोनों काट डालो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान दोनों काट डाले। लेकिन अब प्रश्न यह है कि नाक कान क्यों काटा, हाथ क्यों नहीं काटा? नाक इसलिए काटा कि जब लोग लड़की देखने जाते हैं ना विवाह के लिए, और जब देख के आते हैं घर में तो कहते हैं लड़की का नाक नक्शा बड़ा सुंदर है। अच्छा, कोई बहुत सुंदर हो और चेहरा में से नकिए गायब हो के कैसी सुंदरता, फिर सारी सुंदरता खत्म। भगवान ने कहा इसकी नाक काटो पहले, नाक काट डाला। कान क्यों काटा? राम जी ने सोचा तब से समझा रहा हूं भाई मैं विवाहित हूं, विवाह नहीं कर सकता, इसको सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कान का कोई मतलब है नहीं, इसलिए कान भी काटो। तो नाक कान दोनों काट करके मन ही मन भगवान राम ने रावण को चुनौती दे डाली। शूर्पणखा पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया चलाई, सब आपस में लड़कट के समाप्त हो गए। रावण के पास पहुंची, जाकर के कहा महलों में बैठे बैठे सिर्फ आराम करोगे? अरे तुम्हें खबर भी है क्या चल रहा है? रावण ने सोचा हमारा आराम छोड़ो, ये बताओ ये नकिया कनवा कहां से कटा के आई? शूर्पणखा ने क्या कहा? फिर से झूठ बोला। कहा मैं तो आपके लिए एक बड़ी सुंदर सी स्त्री देखा मैंने, 2 वनवासी आए उनके संग में बड़ी सुंदर स्त्री है, मैंने सोचा। मैंने कहा यहाँ क्या करने आई? खरदूषण के पास जाओ। कहा गई थी, क्या हुआ? मर गए। अब रावण विचार करने लगा खरदूषण मेरे समान बल रखने वाले समाप्त हो गए, इसका मतलब जो भी आए हैं वो साधारण नहीं, इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। लेकिन रावण विचार करने लगा कि अब इस शरीर से भजन संभव नहीं है। होई भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से मैं भजन नहीं कर सकता, क्या करूं, कल्याण कैसे हो हमारा? कहा भगवान से जब तक शत्रुता नहीं लेंगे, भगवान से जब तक बैर नहीं करेंगे, भगवान हमें मारेंगे। उसी समय मारीच को बुलाया, कहा जाओ सोने का हिरण बन के। मारीच ने कहा मैं जाऊंगा नहीं, भगवान मुझे मार डालेंगे। रावण ने कहा वहां जाओगे राम मारेंगे, यहां रहोगे मैं मारूंगा, अब तय कर लो किसके हाथ से मरोगे। मारीच ने कहा कि मैं भगवान के हाथों मर जाऊं। मारीच चला सोने का हिरण बन करके, माया का मारीच बना। इधर भगवान राम अपनी लीला कर रहे थे, आश्रम में माँ जानकी थी, भगवान राम थे। मैया जानकी से भगवान ने कहा देवी अब आगे की लीला हमारी शुरू हो रही है, और इसलिए मैं अब आपको अपने पिता अग्निदेव को समर्पित कर रहा हूँ। जो असली की जानकी मैया थी, उन जानकी मैया को भगवान राम ने अग्निदेव को समर्पित कर दिया, और जो नकली की सीता जो छाया थी वो भगवान ने अपने साथ रख लिया। रावण असली सीता मैया का हरण करके नहीं ले गया, नकली सीता का हरण करके ले गया। अब माया की सीता, माया का मृग, माया के मृग बन कर आया
जाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ऐसी माया, माया इतनी प्रबल कि माया से कोई संत गृहस्थ कोई नहीं बचा महाराज, भगवान भी नहीं बचे इस माया से। तो हम आप कैसे बच सकते हैं इस माया से? इस माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा। आज माया का मारीच सोने का हिरण बन के आया और मैया मोहित होगी, प्रभु मुझे इसका चर्म चाहिए। भगवान राम चाहते तो बैठे बैठे ही वार कर सकते थे, लेकिन भगवान की लीला थी। भगवान भी चल पड़े मारीच के पीछे, और मारीच जब दौड़ा चला जा रहा है, मारीच की मृत्यु का दर्शन करिए। लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, और मारीच एक बार सामने देखता, एक बार पीछे मुड़ के भगवान को देखता। मारीच विचार करता, मैंने जीवन में कौन सी ऐसी तपस्या की थी, कौन सा ऐसा इतना पुण्य कर दिया था कि मरते समय साक्षात परमपिता परमेश्वर मेरे पीछे भाग रहे हैं। मारीच अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा है, रोए जा रहा है। भगवान के दर्शन करते करते बहुत दूर जब निकल गया, जाते जाते भगवान राम ने बाण चलाया। मारीच जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, और मन में धीरे से हा राम कह करके मारीच ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर लक्ष्मण जी के जब कानों में आवाज पड़ी, माँ जानकी ने कहा लक्ष्मण जी जाइए अपने भैया की सहायता करिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैया ये भैया पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, लेकिन अब आप कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, इससे बाहर मत आना। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, चले भगवान के पास। उसी समय रावण आया, और रावण आया तो कैसे आया? ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचा। आपने देखा है कि रावण आता है, मैया जानकी के केश पकड़ करके घसीटता हुआ ले जाता है। ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर दर्शन करिए, गोस्वामी जी लिखते हैं मनमोह चरण बंद सुख माना। रावण जब आया तो सबसे पहले जानकी मैया को प्रणाम करता है, और प्रणाम करके कहता है मैया मैं अगर चाहता तो मेरी मृत्यु भगवान के हाथों हो सकती थी, लेकिन मैं अकेला नहीं, मैं पूरे परिवार का कल्याण कराना चाहता हूँ। और जब पूरे परिवार का कल्याण कराना चाहता हूँ तो इसके लिए स्वयं आपको मेरी लंका में चलना होगा। इसलिए मैया पधारो। मैया जानकी आई, पुष्पक विमान में बैठी, रावण के साथ चल पड़ी। मैया ने चलते चलते रास्ते में अपने सारे आभूषण निकालते चलती गई। जटायु जी ने देखा रास्ते में, जब जटायु जी ने देखा, जटायु जी आज वृद्ध हो चुके हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं और वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जटायु जी ने देखा कि जानकी का हरण करके रावण लेके जा रहा है। एक स्त्री की मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, एक स्त्री की मैं लाज नहीं बचा पा रहा हूँ। जटायु जी ने अपने पंखों को कोसते हुए कहा, जिस समय तुम्हें मांस भक्षण करना था उस समय तुम्हारे पंखों में बड़ा बल हुआ करता था। आज एक कन्या की इज्जत की बात आई, आज एक स्त्री की इज्जत की बात आई तो तुम शांत पड़े हो। जैसे इतनी बातें सुनाई, जटायु जी के पंख में दम आ गए और दम भर करके जटायु जी उड़ पड़े। पहुंचे रावण के पास। रावण देखता ही रह गया, इतना विशाल काय कौन आ रहा है। जटायु जी को जब रावण ने देखता, देखते ही देखते जटायु जी ने अपने चोंच से इतने चोंच मारे रावण को कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया, मूर्छित पड़ गया। किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी रावण अभी मूर्छित पड़ा है, इसे मार डालिए। क्यों? अगर इसकी मूर्छा छूटी तो आपको मार डालेगा। जटायु जी ने कहा, हमारा सनातन धर्म हमें ऐसा करना नहीं सिखाता, हमारा सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि कभी किसी के पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए, कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, कभी किसी मूर्छित व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। अधर्म पूर्वक युद्ध करके जीतने से अच्छा है कि मैं धर्म पूर्वक युद्ध करके मर जाऊं। रावण की जैसे मूर्छा छूटी, निकाला चंद्रहास और निकाल करके जटायु जी के दोनों पंखों को काट डाला। जटायु जी भूमि पर आकर के गिर पड़े। रावण लेके चला मैया को। इधर जटायु जी भूमि पर पड़े हुए हैं। भगवान राम आश्रम में आए, मैया जानकी नहीं दिखी। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, बाहिज चिंता की नब सेखी। भगवान राम जानते थे कि जानकी मैया नहीं है, लेकिन बाहरी दिखावा किया लक्ष्मण जी को दिखाने के लिए। मृग हे मधुकर शयनी तुम देखी सीता मृग नयनी। किसी ने मेरी जानकी को देखा क्या? सबसे भगवान पूछते चले हैं। चलते चलते जटायु जी के पास आए।
जटायु जी के पास आकर के जटायु जी को गोद में लिया भगवान ने। गोद में लेकर के कहा, तात आपको पुत्र की आवश्यकता है, मुझे पिता की आवश्यकता है, थोड़े दिन और रह जाइए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और आपको भी पुत्र का प्रेम मिल जाएगा। जटायु जी ने कहा, राम आपके वियोग में मेरे मित्र दशरथ जी ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली और आज मेरी बिटिया मुझसे दूर हो गई। अपने बहू की याद में आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मुझे जीने के लिए मत कहो, मैं जीना नहीं चाहता हूं। भगवान राम ने जटायु जी को अंतिम प्रणाम करके, शबरी का विवाह होने जा रहा था। जात की भील थी, कोल भील, मैया का विवाह होने जा रहा था। एक दिन पूर्व घर के सामने बहुत सारे पशु पक्षी बांधे गए थे। तो मैया ने सखियों से पूछा, ये इतने सारे पशु क्यों बांधे गए? तो सखियों ने कहा, कल आपका विवाह है और विवाह में जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराने के लिए। मैया ने सोचा, मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, इस विवाह से किसका कल्याण हो जाएगा? मैया रात ही रात घर छोड़ करके भाग चली। और एक आज का व्यक्ति है, एक आज का मनुष्य है। लोग शमशान में जाते हैं ना तो 10 बार स्नान करते हैं, क्योंकि मैं शमशान में गया, लेकिन देखा जाए तो मनुष्य का शरीर आज चलता फिरता शमशान बन चुका है। इसके भीतर न जाने कितने जीव दफन हो चुके हैं। घर में बच्चों का किसी खरोंच भी लग जाए तो आप सहन नहीं कर पाते हैं। क्या जीवों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या जीवों के भीतर ममता नहीं है? क्या जीवों के भीतर, क्या जीवों की मां नहीं होती? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसे पीड़ा नहीं होती? क्या उसकी तड़प नहीं होती? कोई मांस नहीं खाता है, बल्कि आप खाते हैं तो दूसरों की चीख खाते हैं, उस जीव की तड़प खाते हैं, उस जीव के आंसुओं को पीते हैं। थोड़ी दया लाइए अपने भीतर। गाय के सामने घास रखिए तो ही खाएगी, गाय मांस नहीं खा सकती, उसका नियम है। शेर मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा, उसका नियम है। पर मनुष्यों का कोई नियम नहीं है। ये अन्न जल सब खाएगा, गाय भैंस सब खाएगा, घोड़ा बकरी सब खा जाएगा, इसका कोई नियम ही नहीं है क्या क्या खा जाएगा। कुछ दिनों बाद तो ऐसा समय आने वाला है कि आदमी ही आदमी को खाएगा, और आज भी खाते हैं। तो आप अगर मनुष्य हैं, मनुष्य योनि मिला है, प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, कितनी हरी हरी सब्जियां मिली हैं, कितने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, फल मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। और आप कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। अगर जीवन में ऐसा महापाप आप कर रहे हैं तो जीवन में कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। घर में चाहे जितनी भी पूजा करा लें, जितने भी अनुष्ठान करा लें, और हमें तो हंसी आती है ये बात सोच करके, कहते हैं लोग सावन चल रहा है, सावन में बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, मंगलवार के दिन महाराज कुछ नहीं खाएंगे, आज तो एकदम कुछ छुएंगे नहीं। अब मंगलवार के बाद एकदम मंगलवार की भी पूर्ति करेंगे बुधवार को। ये दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, ये सब क्या है? सावन में नहीं खाएंगे, नवरात्र में तो ये एकदम 9 दिन हम छूते नहीं है महाराज, और 9 दिन के बाद 9 दिन तक छोड़ रखा था, अब 10वें दिन तो टूट पड़ेंगे। ये स्थिति है आज के मानव की। और आप कहते हैं कि कल्याण नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, आप कह रहे हैं हमारा बच्चा परेशान है। जब दूसरे के बच्चे को आप परेशान करेंगे तो ये तो प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। महाराज डॉक्टर ने कहा है प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अरे प्रकृति ने हमें कम प्रोटीन दिया है क्या? पहले जो साधु संत हमारे ऋषि महात्मा होते थे क्या यही खाते थे? आप इन सब चीजों से हटिए। आप अगर मनुष्य हैं, आपके भीतर दया नाम की अगर कोई चीज है तो इन सब चीजों को अब प्रणाम करिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, लेकिन अगर शिक्षित होने के पश्चात भी आप ये कार्य कर रहे हैं तो हमारा तो कहना काम है, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। आज आप उसे काटे, कल वो आपको काटेगा, सबकी बारी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ शबरी ने रात ही रात घर छोड़ दिया, मुझे नहीं विवाह करना है, भाग के चली गई मतंग वन में। वहीं पर मतंग ऋषि रहते थे।
मतंग ऋषि को देखा कि बड़े अद्भुत संत हैं, लेकिन ये मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मुझे मंत्र नहीं देंगे। छुप छुप करके गुरुदेव भगवान से उनके उठने से पहले ही पूरी साफ सफाई जंगल में कर दिया करती थी, पुष्प ले आकर के रख दिया करती थी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा आखिर ये सफाई करता कौन है, ये सेवा करता कौन है, दिखता कोई नहीं है। तो किसी को लगे कि ये सेवक किया हो, किसी को लगे वो सेवक किया होगा। देखते देखते एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा भाई बुला करके लाओ, देखो ये है कौन, कौन सेवा करता है इतनी प्रातः काल में। सारे शिष्य पहुंचे, आने के पश्चात जब देखा तो माँ शबरी हैं। मैया संतों की सेवा क्या करती थी। मतंग ऋषि के पास आई, मतंग ऋषि ने उन्हें मंत्र दीक्षा दिया और अपनी शिष्या बना लिया। वहीं गुरुदेव भगवान के आश्रम के बगल में माँ शबरी ने भी अपनी कुटिया बनाई और वहीं मैया रहने लगी। एक दिन जब गुरुदेव भगवान जाने लगे इस धराधाम को छोड़ करके, मैया शबरी ने कहा गुरुदेव आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब जब आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। महज 10 वर्ष की आयु में माँ शबरी आई हुई थी गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं, पर भगवान राम जब आएंगे ना तो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देने स्वयं वो आएंगे और उनके लिए तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गुरुदेव भगवान की बातों को मान करके, उनके विश्वास में रह करके भगवान राम के लिए दिन रात मैया तड़पने लगी। मैया भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। 10,000 वर्ष के बाद भगवान राम आकर के माँ शबरी को दर्शन दिए। मैया गाने लगी कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप भी गाइए कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे।
मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि श्री मेरा को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मेरा को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी से आजो संग राम मेरा जन्म सफल हो जाएगा। 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 तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर तेरी किस्मत चमकाएंगे। राम आएंगे। राम सुंदर तेरी किस्मत चमकाएंगे। और कौन कौन चाहता है आपके घर में राम जी आए? उठाई दोनों हाथों को, सभी लोग बड़े भाव से सभी मिलके मेरे साथ में गाएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भागा, नहीं ऐसे नहीं, और जोर से। हो मेरी झोपड़ी के भागा, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम मेरी झोपड़ी के भाग आज खिल जाएंगे। राम आएंगे। मैया भी इसी प्रतीक्षा में, और एक दिन भगवान राम चले आए। भगवान राम जैसे ही आए, मैया शबरी ने देखा मेरे आश्रम के तरफ तो कोई नहीं आता, आज कौन आया। मैया पहुंची, गुरुदेव भगवान ने 5 पहचान बताई थी। सबसे पहली पहचान क्या होगी? उनकी जो आंखें होंगी वो कमल के जैसे होंगी। मैया ने जब भगवान के नेत्र देखे, बिल्कुल कमल के समान, पहली पहचान। दूसरी पहचान गुरुदेव भगवान ने बताई थी कि जटाओं का मुकुट होगा, दूसरी पहचान भी मिल गई। तीसरी पहचान बताई थी कि जो भगवान होंगे उनके जो हाथ होंगे ना, वो घुटनों से भी नीचे होंगे, लंबे होंगे। तीसरी पहचान भी मिल गई। का चौथी पहचान गुरुदेव भगवान ने बताई थी, जो माला पहने होंगे उस माला का नाम होगा वनमाल। चौथी पहचान मिली। और 5वीं पहचान गुरुदेव भगवान ने बताई थी, वो अकेले नहीं, वो 2 आएंगे, एक सांवला होगा, एक गोरा होगा। और जैसे मैया शबरी को 5 पहचान मिली, मैया शबरी भगवान के चरणों में लपट गई। प्रभु आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। प्रभु
घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, ये बीमार आपका आंखों को इंतजार है। प्रभु इन आंखों को कब से प्रतीक्षा थी आपकी, पर आपकी प्रतीक्षा मेरे ये प्राण अभी तक गए। मैया शबरी बार बार भगवान के चरणों में पड़ती, भगवान के पद प्रक्षालन करती, आसन पर बिठाया, भगवान से कहा प्रभु झूठे झूठे बेर पहले स्वयं चखती, फिर भगवान को पवाती। भगवान बड़े प्रेम से उस झूठे बेर को पाए जा रहे हैं। एक बेर भगवान पाते तो जब दूसरी पाने लगते तो कहते पहले वाले से ज्यादा मैया मीठी दूसरी वाली है। इस भाव से भगवान राम पाए जा रहे हैं। मैया ने कहा प्रभु गुरुदेव भगवान ने कहा था जब राम जी आएंगे ना तो उनकी स्तुति करना, लेकिन मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो अधमों में भी अधम हूं, कैसे स्तुति करूं आपकी? अनपढ़ हूं। भगवान राम ने कहा मैया आप अनपढ़ हो पर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, आपके भीतर 9 की 9 भक्तियां विराजमान है। आइए मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने माँ शबरी को 9 धा भक्ति बताई कि प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तेरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट रज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन भगवान राम ने मैया शबरी को 9 धा भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है? संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। पहली भक्ति है संतों का संग। और देखा जाए जिसने संतों का संग कर लिया उसके भीतर 8 की 8 भक्तियां अपने आप चली आएंगी। पूछिए कैसे? पहली भक्ति कर ली संतों का संग, पहली पूर्ण। अब गुरु जी के साथ में रहेंगे तो गुरु जी तो कथा भगवान की सुनाएंगे ही, दूसरी भक्ति भी हो गई। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के पास रहेंगे, चरण रज की सेवा जरूर करेंगे, चरणों की सेवा अवश्य करेंगे, तीसरी भक्ति भी। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे। चौथी भक्ति मम गुना गना करई कपट तजी ज्ञान। अब गुरुदेव भगवान के पास रहते रहते, भगवान की कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते मन से अहंकार समाप्त हो जाएगा, आप कपट रहित हो जाएंगे। भगवान आपके मन से कपट का त्याग हो जाएगा गुरुदेव भगवान की कृपा से। अर्थात ये 9 की 9 भक्तियां अपने आप चली आएंगी। और जो 9वीं भक्ति भगवान ने बताई, कहा सरल हो जाना। सरल में कोई मात्रा नहीं है, स र ल सीधा है बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से सरल को भगवान ने 9 धा भक्ति में 9वें स्थान पर क्यों रखा? क्योंकि दुनिया में सब कुछ सरल है, पर सरल बनना ही बहुत कठिन है। दुनिया में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पीएम बनना, सीएम बनना सब सरल है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान को
कपट से प्रेम नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कहते, भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अपना मन बस स्वच्छ कर लो। तो 9 भक्तियां बता करके भगवान ने माँ शबरी को 9धा भक्ति बताई। माँ शबरी भगवान के ही चरणों में अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला। भगवान के चरणों में ही विलीन हो गए। मैया ने जाते जाते कहा पंपा सरोवर जाएंगे, आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे वही ले जाकर के आपको सब कुछ, आपके सारे कार्य करेंगे। यहाँ पर अरण्य कांड समाप्त करते हुए गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में प्रवेश किए। किष्किंधा कांड में जब भगवान आए, भगवान राम जब आगे बढ़े तो चलते चलते पंपा सरोवर पहुंचे। देव ऋषि नारद आए। भगवान के जो सहस्त्र नाम है, उन नामों में जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो राम है। देव ऋषि नारद ने वरदान मांगा। हनुमान जी आए। हनुमान जी वेश बना करके भगवान राम के सामने पहुंचे। हनुमान जी ने राम जी से परिचय पूछा, राम जी ने हनुमान जी से परिचय पूछा। हनुमान जी को जब ज्ञात हुआ कि ये भगवान है, हनुमान जी ने दोनों कंधे पर बिठाया और लेकर के राम जी लक्ष्मण जी को चल पड़े। चलते चलते सुग्रीव जी के पास लेकर के पहुंचे। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, संधि हुई। सुग्रीव जी ने कहा आप बाली का वध, अंगद जी को युवराज घोषित किया गया। सुग्रीव जी को राजपाट मिला। भगवान राम चतुर्मास करने चले गए। चतुर्मास करने भगवान पहुंचे। सुग्रीव जी जब आए, पकड़ करके लक्ष्मण जी लेकर के आते हैं। सुग्रीव जी कहते प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ने मुझे सताया जिसके कारण मैं आपको भूल गया। सुग्रीव जी ने सभी बंदरों को बुलाया, किसी को पूरब भेजा, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर, लेकिन जो मुख्य बंदर थे, गौ गवाक्ष सठ निसठ नल नील अंगद हनुमान, इन सबको बुला करके कहा दक्षिण दिशा में जाओ, 1 महीने के भीतर जानकी जी का पता लगा करके आओ। हनुमान जी सबसे पीछे चले। मुख में प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुख में भगवान राम ने जो अंगूठी दी उस अंगूठी को लेकर के भगवान चले। रास्ते में स्वयं प्रभा जी मिली, आंखें बंद कराई सभी बंदरों की और सभी बंदरों को पहुंचा दिया समुद्र के किनारे। सभी बंदर पहुंचे समुद्र के किनारे। संपाति जी मिले जो जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने कहा बड़े दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, आज बड़े आहार मिले मुझे, आज मैं बढ़िया भोजन करूंगा। किसी ने कहा बताओ, एक भाई था जिसने जानकी जी के लिए अपने प्राण त्याग दिए और दूसरा भाई खाने की बात करता है। सला भगवान के दूत हैं। संपाति जी ने अपनी पूरी कथा बताई। मैं जटायु दोनों भाई हैं। एक बार सूर्य पर चढ़ाई कर रहे थे, जटायु तो पीछे आ गए, लेकिन मैं अहंकार में मैं चलता गया। परिणाम स्वरूप मेरे दोनों पंख जल गए। उस समय चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा जब भगवान के दूत आएंगे उनके दर्शन होंगे, आपके नवीन पंख हो जाएंगे। संपाति जी ने जैसे अपनी पूरी बात बताई, नवीन पंख आ गए। कहा मैं सिर्फ एक सहायता कर सकता हूं आपकी, मैं देखे हूं तुम नाहि, गीत ही दृष्टि अपार। मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूं जानकी जी कहाँ है। बैठे बैठे संपाति जी ने देखा अपनी दृष्टि से, कहा सभी बंदरों से त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहीं पर अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी विराजमान है। यहां से जो 100 योजन दूर जाएगा वही जानकी जी के पास पहुंच सकता है। बता करके चले गए। इससे ज्यादा मैं सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब जाए कौन, कोई कहे मैं 20 योजन जाऊंगा, कोई कहे मैं 40 योजन जाऊं, कहे मैं 80 योजन जाऊं, कोई कहे मैं जाऊंगा तो पर वापस नहीं आ पाऊंगा। सब तो अपनी अपनी बात रख रहे, लेकिन हनुमान जी गायब थे। हनुमान जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, कहे रिछपति सुन हनुमाना, काचुक साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, अरे आपको याद भी है कुछ? यहाँ हम सब इतने परेशान हैं और आप चुप होकर के बैठे हुए हैं। आपको पता है पवन पुत्र हैं आप,
आपके वेग को कौन नहीं जानता, आपके बल को कौन नहीं जानता, लेकिन आप इस तरह से शांत खड़े। याद करिए अपने बचपन में जो आपने किया था। आपको पता है आपका अवतार किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा। जैसे हनुमान जी के कानों में पहुंचा राम काज लगी मम अवतारा, जैसे ही सुना कि मेरा जन्म भगवान राम के कार्य के लिए हुआ है, इतनी बात याद आते हनुमान जी पर्वत का वेश बना करके, वो लंबा सा शरीर हो गया हनुमान जी महाराज का, और जैसे ही पर्वत का वेश बनाया हनुमान जी ने, लगे गर्जना करने। सारे बानर जितने थे सब भयभीत हो गए, गर्जना करके बोल पड़े कि सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह, लीले ना भोजन दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकुट उपारे, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दे जो मोहे, उचित सिखावन दे जो मोहे। हनुमान जी पर्वत के आकार का वेश बना लिए, जितने बंदर भालू थे सब ऊपर देखने लगे, इतना बड़ा भयंकर वेश। जामवंत जी से हनुमान जी कहते हैं, कहिए जामवंत जी क्या करना है? कहिए तो रावण को पकड़ करके लाऊं, इस समुद्र में डुबा करके मार डालूं, कहिए तो रावण के सहित उसकी पूरी लंका को उठा करके लाऊं, समाप्त कर डालूं, कहिए तो रावण सहित लंका सहित उसकी पूरी सेना को मार डालूं, बताइए क्या करना है? जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना है, थोड़े नीचे आ जाइए, लेवल में पहले आ जाइए। आपको न रावण को मारना है, न रावण की सेना को मारना है, न उसकी लंका को उठा के लाना है। हनुमान जी ने कहा इतना दूर जाऊंगा 100 योजन और रावणवा को 2-3 फाइट न मारे जाने का मतलब क्या है? इतनी मेहनत से जाऊंगा और जाने पे कुछ करना भी नहीं, ये तो गलत बात है। जामवंत जी ने कहा ये जो जितना आप काम बताए ना, ये सब राम जी का है, आपको बस जाना है, जानकी जी का पता लगा करके वापस आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ दर्शन करिए, किसी भी कार्य, कोई जब बड़ा कार्य हो ना, तो बड़े बुजुर्गों का शामिल होना बहुत आवश्यक है। क्यों? छोटों के पास बुद्धि हो सकती पर अनुभव नहीं हो सकता। घर में एक बड़े बुजुर्ग हो, चाहे जितने अनपढ़ हो, लेकिन बुजुर्गों के पास जो अनुभव होता वो युवाओं के पास में नहीं होता। युवाओं के पास जोश होता है, क्या कर डाले, लेकिन बूढ़े लोगों के पास अनुभव होता है। एक इसी पर एक कथा है। एक बार एक गांव में एक लड़के का विवाह तय हुआ, तो लड़की वालों ने शर्त क्या रखी? बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो लड़का वाला गया, कहा ये कौन सी बड़ी बात है। घर में जाकर के कह दिया कि भाई हमारे विवाह में कोई बूढ़ा आदमी बाराती बन के नहीं जाएगा। तो सब तो मान गए, पर नाना जी बैठे थे। नाना जी ने कहा भाई सब जाएं ना जाएं, हम तो जरूर जाएंगे, अब चाहे जैसे लेके चलो। तो उन्हें डोली में छिपा करके कपड़े उपड़े लगा करके लेके चले सब। पहुंचने के बाद जब बारात पहुंच गई तो लड़की वाले ने फिर बुलाया लड़के को, कहा हमारी एक और शर्त है। क्या शर्त है? कहा हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है और उस नदी में आप जल के स्थान पर दूध बहाओ, तब अपनी बिटिया से हम विवाह करेंगे। अब लड़के का दिमाग घूम गया, कहा ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब नदी में जल के स्थान पर दूध कैसे बहे? बड़ा परेशान आया, कहा चलो बारात वापस लेकर के चलो। नाना जी ने धीरे से बुलाया, हुआ क्या है? तो लड़के ने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं, आप चलो। कहा बताओ तो बात क्या है? तो नाना जी से बात बताई उसने, ये ऐसी ऐसी शर्त रखी गई है। नाना जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो, बारात वापस ले जाओगे। लड़के ने कहा आपकी भी बुद्धि खराब हो गई है, अरे ये असंभव काम है और आप कहते हो छोटी सी बात है। कहा मैं जो कह रहा हूं वही करो तुम। अच्छा क्या करना है? कान में मंत्र दिया नाना जी ने, कहा जा करके अपने ससुर जी से कह दो। लड़का पहुंचा, ससुर जी के पास गया, कहा हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम नदी में जल के स्थान पर दूध बहाने के लिए तैयार हैं। ससुर ने सोचा कि बड़ी विडंबना, कैसे तैयार हो गया। तो ससुर ने कहा कि भाई शर्त आपको मंजूर है? कहा मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अच्छा शर्त क्या है? कहा हम नदी में जल के स्थान पर दूध बहाने के लिए तैयार हैं, आप नदी बस खाली करवा दो, और कुछ नहीं करना है, बस नदी खाली करवा दो, हम दूध बहा देंगे। ससुर जी ने पूछा ये बताओ कोई बूढ़ा आदमी आया है कि नहीं आया है?
लड़के ने कहा कोई बूढ़ा तो नहीं आया? कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिमाग, ये बुद्धि तो एक बूढ़े की हो सकती, एक युवा की नहीं हो सकती। यहाँ पर भी ठीक वही हुआ। जामवंत जी वृद्ध हैं, हनुमान जी में जोश है, क्या कर डालें। हनुमान जी चाहते तो अभी पूरी रामायण समाप्त कर देते, लेकिन जामवंत जी ने कहा हमें ऐसा नहीं करना है, आप शांत हो जाइए। यहाँ से आगे सुंदरकांड में गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? कहा सुंदरकांड का नाम सबसे पहले सुंदर इसलिए पड़ा कि हनुमान जी सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के बार बार रघुवीर समारी, बार बार हनुमान जी राम जी का नाम लेते, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। श्री राम जी की सूचना श्री जानकी जी को मिली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। श्री जानकी जी की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। पहली बार श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को अपना पुत्र कह करके पुकारा, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी को शरणागति की प्राप्ति हुई, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी का भगवान ने अभिषेक किया, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। अर्थात देखा जाए तो सब सुंदर ही सुंदर हुआ। आप भी अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि सदैव मंगल हो, सुंदर ही होता रहे, तो आप भी अपने घर में प्रतिदिन ना हो सके कम से कम मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी चले, जैसे ही हनुमान जी नाम लेने लगे राम जी का, 7 तल है इस धरती के भीतर, और पाताल में सूचना पहुंच गई। कौन कौन तल है? अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और पाताल में ये सूचना मिली। देवताओं ने कहा एक काम, देवताओं ने कहा महाराज देखो जाकर के जरा कौन जा रहा है। हनुमान जी का पता लगाने के लिए देवता आए। देवताओं ने कहा हनुमान जी जा रहे जानकी जी का पता लगाने के लिए। कहा जानकी जी का पता लगाने तो जा रहे, पर इनके बल बुद्धि का पता लगाओ। देवताओं ने भेजा सुरसा मैया को। हनुमान जी जब चले मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़े। सुरसा मैया वेश बना करके एक राक्षसी का आई। कहा मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी ने कहा मैया एक काम करो, अभी मत खाओ, वापस आऊंगा तो खा लेना। कहा मुझे तो अभी खाना है। हनुमान जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मुख फैलाइए अपना। सुरसा ने अपना 10 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 20 योजन के बन गए। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 40 योजन के बन गए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 60 योजन के। सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 80 योजन के बन गए। सुरसा ने 80 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी ने सोचा अगर अब मैं 100 योजन का बन गया तो एक पांव लंका में और एक पांव राम जी के पास। राम जी बेचारे सोचेंगे ये हमारी जानकी जी का पता लगाने गया है कि नाटक दिखाने गया है। हनुमान जी उसी समय छोटा सा स्वरूप बनाए और छोटा सा स्वरूप बना करके सुरसा के मुख के भीतर प्रवेश किए। अंदर जाकर के अपने हनुमान जी गदा से किडनी हार्ट सब चेक करके एकदम रिजल्ट लेके बाहर आ गए। सब फिटफाट था, बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए सुरसा ने मुख को बंद किया। सुरसा मैया अपने वेश में आई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, जाइए आपके बल बुद्धि दोनों का परीक्षण हमने किया। भगवान हनुमान जी आगे बढ़े, सिंह का नाम की राक्षसी का वध किया। काल को भगवान ने द्वार पर बैठाया, भीतर प्रवेश किए, लंकिनी का वध किया भगवान ने। लंकिनी को जब एक मुष्टिका मारी, लंकिनी गिरते गिरते उसके मुख से रक्त निकलने लगा। लंकिनी ने कहा हम आपको पहचान गए। जैसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से लंकिनी ने हनुमान जी का पासपोर्ट वीजा बना के तैयार कर दिया। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, जाइए सब काम करिए, जहां मन करे वहां घूमिए। पासपोर्ट वीजा लेकर के हनुमान जी भीतर प्रवेश किए। अंदर जाने के पश्चात चारों तरफ घूमते रहे। रावण को देखा मंदिर में पड़ा हुआ था। चलते चलते प्रातः काल हुआ, विभीषण जी से मित्रता हुई। विभीषण जी ने पूरी बात बताई। हनुमान जी पहुंचे माँ जानकी के पास। देखा तो रावण आकर के मैया को त्रास दे रहा है। रावण जब गया, सारी राक्षसी आ गई। हनुमान जी बैठ करके राम कथा गाने लगे। कथा गाने के पश्चात ऊपर से मुद्रिका गिरा दी, अंगूठी गिराई। मैया ने देखा ये माया की बनाई नहीं जा सकती। हनुमान जी सामने आए। हनुमान जी ने मैया से कहा मैया मेरा विश्वास करिए, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूँ। जानकी मैया ने सोचा करुणा निधान तो मैं ही नाम जानती हूँ, लगता है ये कोई भीतर का भगवान का सेवक है, तभी भगवान का नाम जानता है। मैया को विश्वास हुआ। मैया ने अपना पुत्र कह करके हनुमान जी को पुकारा है। रावण हनुमान जी मैया से वार्ता करने के पश्चात मैया से कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी। मैया ने कहा जाओ बागीचे में खा लो। हनुमान जी पहुंचे।
पहले तो भरपेट खाया, खाने के पश्चात लगे वट वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके सभी राक्षसों के ऊपर फेंकने। भट्ट सुभट महाभट सबका वध किया, अक्षय कुमार का वध किया। अंत में मेघनाथ आया, हनुमान जी को बांध करके ले गया। हनुमान जी पहुंचे रावण के पास, मैत्री की बात रखी, रावण नहीं माना। अंत में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के पश्चात हनुमान जी पूरी लंका को जला करके समाप्त कर डाले। अंत में समुद्र देव में जाकर के अपनी अग्नि को शांत किया। वापस श्री जानकी जी से चूड़ामणि लेकर के पधारे हनुमान जी राम जी के पास। राम जी ने वापस अंगद जी को भेजा शांति दूत बना करके, रावण नहीं माना। उसके पश्चात भगवान राम अब युद्ध की तैयारी किए। समुद्र देव के किनारे पहुंचे, विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान राम ने बार बार विनती की, 3 दिनों तक तपस्या की, समुद्र देव नहीं माने। अंत में बाण निकाल लिया। समुद्र देव आए, कहा प्रभु ये सब पूरी रचना आपकी ही बनाई हुई है। गगन समीर अनल जलधरणी, और इधर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई वैसे बड़ी विवादित है समाज में। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो पढ़े नहीं है मानस जी को, वो ताड़ना का अर्थ लगाते हैं कि स्त्रियों को पीटना चाहिए, पीटने योग्य है। बड़ी मूर्खता है। ताड़ना का अर्थ अवधि में होता है परखना, जानना, देखना, नजर रखना। अर्थात आपको ढोलक बजाने नहीं आए, दम दमादम पीटे जा रहे हैं, फट जाएगा कि बजेगा? फट जाएगा। गंवार भी है, उस पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। पशु भी है, उस पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। स्त्री है, उस पर भी दृष्टि रखनी पड़ती, उसे जांचना पड़ता, उसे परखना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं समुद्र देव आए, समुद्र देव ने कहा प्रभु जिस प्रकार से पशु को बांधना पड़ता उस प्रकार मुझे भी बांधना पड़ेगा। भगवान राम ने, भगवान समुद्र देव ने यहाँ पर वचन दिया, मैं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी रामेश्वरम जी में समुद्र देव अपने वचन का पालन कर रहे हैं, आज भी वहां की लहरें शांत हैं। नल नील दोनों मिलकर के सब समुद्र देव पर पुल का निर्माण करते हैं। भगवान ने 4 टुकड़ी की सेना बनाई, चारों टुकड़ी की सेना धावा बोल दी। इधर रावण की जो कुल देवी है निकुंभला, निकुंभला के आंखों से रक्त निकलने लगा। सब जान गए कि अब रावण का अंत निश्चित हो चुका है। और भगवान ने 4 टुकड़ी की सेना बनाई, 4 टुकड़ी की सेना रावण के चारों द्वारों पर धावा बोल दिया। पहले दिन के युद्ध में आधी सेना मरी, दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को गति प्रदान की। इस प्रकार भगवान ने सबको गति प्रदान की। और अंत में भगवान ने 30 बाण चलाए, 20 बाण से 20 भुजाओं को काटा, 10 बाण से 10 सिरों को काटा। और वही अगस्त जी ने जो 31वां बाण प्रदान किया था रघु जी का, उसी बाण से भगवान राम ने रावण का वध कर डाला। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दिन शेष रह गए थे, श्री जानकी जी को भगवान ने वापस लिया। वापस जाकर के हनुमान जी से कहा जाओ भरत जी को सूचना दो, मैं आने वाला हूँ। हनुमान जी पहुंचे, भरत जी को सूचना दी। अयोध्या में पूरी तैयारी की गई, पूरी अयोध्या को सजाया गया। राम जी पहुंचे हैं अयोध्या जी में। आने के पश्चात वल्कल वस्त्र उतार करके राजा के वेश में आए। और वेश में आने के पश्चात प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सबसे पहला तिलक वशिष्ठ जी ने किया भगवान राम को। पूरी अयोध्या खुशी से नाचने लगी। अरे राजा बने हैं रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
लुटावे धन सोनावा राजा जी लुटावे अन धन सोनावा लुटावे धन सोनावा गुरुवर लुटावे धन गैया अवध आज बाजे बधैया बोलो राजा रामचंद्र भगवान की वेद मंत्र मुनिवर लो पढ़त है वेद मंत्र मुनिवर लो पढ़त है गलियन गलियन बाजा बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत है और ऐसे ही आज हमारी सरकार राजा बने उठाइए दोनों हाथों को बड़े भाव से सभी लोग बोलो राजा रामचंद्र भगवान की अरे फूल बरसावे सुररैया अवध आज बाजे बधैया नाच सब लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बोलो राजा रामचंद्र भगवान की मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषमा भवपि कामिहि नारि प्रिया रिजिमि लोभिहि प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविलः श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमान् रामपदाब्ज भक्तिमनीषम् प्राप्तये तु रामायणम्
भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहन्ति नो मानवा ते संसार पतंग घोर किरणे दहन्ति नो मानवा दहन्ति नो मानवा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त विमल वैराग्य समाप्त उत्तरकांड समाप्त। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम अयोध्या जी में माँ जानकी के संग में बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। आइए 2 बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथों में सभी लोग बड़े भाव से पूरे पूरे वो लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी सुनाए, राम कथा नित शिव जी सुनाए। राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली सरयू प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हे राजा धर्म तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो, बनवा